कौन सा है आपके लिए सबसे बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान? आज इस वीडियो में मेरे अकॉर्डिंग हम 3 टर्म इंश्योरेंस प्लान को डिस्कस करेंगे जो सबसे बेस्ट है। उसके बाद उन 3 में भी आपको 1, 2, 3 की रैंकिंग देंगे हमारे अकॉर्डिंग, और टोटल हम 6 क्राइटेरियाज पे इन सारे टर्म इंश्योरेंस को देखने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है, हम सिर्फ प्रीमियम देखते हैं किसका कम है, जिसका कम होता है उसको अच्छा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज देखने होते हैं। उनमें से जो सबसे 6 इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है उसके बेसिस पे हम हमारे हर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान जो हम आपके लिए सजेस्ट कर रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि आज के दिन सबसे बेस्ट है इंडिया में, टॉप 3, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। इससे पहले ना हम बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो ला चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया की टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को कंपेयर किया था और उनको नंबरिंग दी थी। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में रहेगा। साथ ही चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे टर्म इंश्योरेंस हो, दोनों से रिलेटेड एक हेल्पलाइन नंबर, वो भी डायरेक्ट हेड ऑफिस का, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप कनेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कौन सा है बेस्ट आपके लिए। एक चीज समझिए, हमें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इन दोनों के अलावा हम किसी भी इंश्योरेंस प्लान को नहीं लेंगे, और इन दोनों के बेस्ट प्लान का वीडियो आपके पास इस चैनल पे आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जिन 3 पॉलिसीज को हम कंपेयर करने वाले हैं उनका नाम है LIC, HDFC और टाटा। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनीज है जिस आपको पिच करी होगी, टाइम एंड अगेन आपको पिच करी होगी, बट उनमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया मिसिंग था, जिसकी वजह से इन 3 को हमने हमारे अकॉर्डिंग टॉप 3 में रखा है। हो सकता है आप कुछ और भी ले, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मेरे अकॉर्डिंग ये 3 बेस्ट है। इनकी एग्जैक्ट रैंकिंग क्या है वो हम कंक्लूजन में करेंगे। अभी हर एक पॉइंटर्स में हम सबसे पहले LIC का समझेंगे, फिर HDFC का, फिर टाटा का। टोटल 6 पॉइंटर्स में हम डिस्कस करेंगे, बट जो एग्जैक्ट रैंकिंग है वो हम एंड में देंगे वीडियो के कंक्लूजन में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा क्लेम्स हैंडल करे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटी सी कंपनीज है, 200-500 ही क्लेम है और बहुत कम क्लेम्स है। तो क्लेम हैंडल में सबसे पहले LIC ने क्लेम हैंडल करे 7,50,950, 750,950। HDFC ने हैंडल करे 12946 और टाटा ने हैंडल करे 2700। जी हां दोस्तों, ये हो गए इनके कितने टोटल क्लेम्स आए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो। अगर मेरे पास 100 क्लेम आए तो उसमें से मैंने कितने पास करे। LIC ने पास करे 97.97% क्लेम्स, HDFC ने पास करे हैं 99.04% क्लेम्स। HDFC में एक इंपॉर्टेंट बात है, HDFC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो पहले कम हुआ करता था, अब ऑलमोस्ट हर साल बढ़े जा रहा है, और अब आज 99.04%, जो कि एक सुपर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, वहां तक पहुंच चुका है। नेक्स्ट है टाटा, जिसका 99.07 है। इसमें हमें एक चीज समझने की जरूरत है, LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम है, बट क्योंकि नंबर ऑफ क्लेम्स बहुत ज्यादा है तो इसलिए हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, एक तो हो गया कि आपका 100 क्लेम आए, उनमें से 99 पास कर दिए। इंपॉर्टेंट बात यह भी होती है कि अमाउंट कितना आया। 1 करोड़ का अगर क्लेम के लिए आया तो कितने आपने पास करे टर्म इंश्योरेंस में, बहुत जरूरी है अमाउंट चेक करना, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में चेक करेंगे। कितना अमाउंट इन्होंने सेटल किया है। LIC ने सेटल किया है 95%, HDFC ने सेटल किया है ऑलमोस्ट 94 से 95%, और टाटा ने सेटल किया है 96%। टाटा के ना क्लेम सेटलमेंट रेशियो और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनके जो क्लेम्स आए हैं ना वो बहुत कम आए, तो हमें वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये सारे अभी पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो चुके हैं, जिनमें तीनों के ही फिगर्स बहुत अच्छे थे, चाहे LIC हो, चाहे HDFC हो, चाहे टाटा हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, आप और हम देखते ही नहीं, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि क्लेम रिजेक्शन रेशियो। मतलब कितने क्लेम्स आए और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि अमाउंट सेटलमेंट और क्लेम सेटलमेंट में तो ये हो सकता है कि कुछ क्लेम्स आए हो, अभी प्रोसेस में चल रहे हो, इसलिए उन इस रेशियोज में वो नहीं आए हो। कितने क्लेम्स रिजेक्ट ही कर दिया आउट फ्रंट कंपनी ने, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर 1% से ऊपर क्लेम रिजेक्शन रेशियो है, उन कंपनी को हम बाहर रखेंगे। कई कंपनीज ऐसी है जैसे कि मैक्स लाइफ हो गई, और भी ऐसी कई कंपनीज है जो है अच्छी, बट क्योंकि उनका क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा था, हमने उन्हें इस वीडियो से कंप्लीटली हटा दिया। 1% से ऊपर का क्लेम रिजेक्शन रेशियो मेरे अकॉर्डिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। जो LIC का क्लेम रिजेक्शन है वो है 0.89%, HDFC का क्लेम रिजेक्शन है 0.52%। HDFC का इस लिस्ट में होने का कारण ही सबसे मेन ये है कि उसका क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत कम है।
दूसरा, उसका जो क्लेम सेटलमेंट का भी अमाउंट है वो भी धीरे धीरे हर साल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है और अब वन ऑफ द हाईएस्ट में जाते जा रहा है। जो टाटा है उसका टोटल क्लेम रिजेक्शन रेशियो जो है वो 0.93% है, तीनों का ही 1% के नीचे है और तीनों को ही हम कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्वेंसी रेशियो, ये हमारा 5th पॉइंट है। इसके बाद हम 6th पॉइंट पे चलेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कितना मेरे पास क्लेम आने की एक्सपेक्टेशन है, क्या उतना अमाउंट मैंने रिजर्व में रखा है। हर कंपनी को 1.5 का सॉल्वेंसी रेशियो रखना कंपलसरी है आज के दिन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ एक रूल जो आपको नहीं पता होगा, फोर्स मेजोरे, मतलब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें बहुत त्राही त्राही मच गई और सब कुछ क्राइसिस हो गया, पूरी एक नेचुरल डिजास्टर सा हो गया, उस समय कंपनी आपका रेशियो रिजेक्ट भी कर सकती है, क्लेम रिजेक्ट भी कर सकती है। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, आप सही हो फिर भी रिजेक्ट कर सकती है। एक इन सभी कंपनीज में क्लॉज होता है। इसलिए देखना जरूरी है कि जो सॉल्वेंसी रेशियो हो वो अच्छा हो। जितना अच्छा होगा उतना चांसेस ये होगा कि ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन में आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं हो। टर्म इंश्योरेंस में ना क्लेम रिजेक्ट होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वो नहीं होना चाहिए। थोड़े से प्रीमियम के लिए हमें सस्ता टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है। बाकी पॉइंट्स भी देखने, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो सॉल्वेंसी रेशियो एलआईसी का है वो 1.60 है, जो एचडीएफसी का है वो 1.88 है और जो टाटा का है वो ऑलमोस्ट 2.50 के आसपास का है। नेक्स्ट हमें समझना पड़ेगा कि प्रीमियम किस में कितना ज्यादा आने वाला है। जी हां दोस्तों, ये आखिरी में रखा है, समझा। पहले हमने इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स कंसीडर करे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट करी 3 पॉलिसीज और आखिरी में हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्रीमियम क्या है। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का ना प्रीमियम एनी विच वेज बहुत कम होता है। मेन बात टर्म इंश्योरेंस में ये होती है कि जब क्लेम आए, जब आप दुनिया में नहीं हो, तब अगर आपकी फैमिली को क्लेम लिया उस समय वो रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए छोटे से प्रीमियम के लिए सस्ते प्लान लेना बंद कीजिए। प्रीमियम की बात करें तो सबसे ज्यादा होने वाला है एलआईसी का। जी हां दोस्तों, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा एलआईसी का होगा, सेकंड हाईएस्ट होगा एचडीएफसी का और थर्ड में आएगा टाटा। टाटा क्योंकि नया है तो वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है एज ऑन डेट। तीनों ही पॉलिसीज ठीक है। अब हम इनको रैंक करने वाले कंक्लूजन में। जी हां दोस्तों, प्रीमियम एलआईसी का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए मैंने एलआईसी के साथ एचडीएफसी भी रखा और टाटा का थोड़ा कम होता है इसलिए टाटा को भी रखा। एचडीएफसी और एलआईसी में भी प्रीमियम में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एचडीएफसी का काफी कम रहने वाला है, टाटा का तो खैर और भी कम रहने वाला है एलआईसी के कंपैरिजन में। अब हम करते हैं डिस्कशन कि कौन सा बेस्ट है कौन सा वर्स्ट, और रैंकिंग देते हैं इन तीनों को भी। वर्स्ट तो नहीं, खैर ये तीनों ही अच्छे हैं, आप तीनों में से कोई सा भी लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, बट फिर भी हम रैंकिंग देने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम में हमसे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंस्टाग्राम पे अगर पर्सनल लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और ट्विटर पे रेगुलर ट्वीट्स आते हैं तो जुड़ जाइएगा। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली फंड्स मैनेज करें, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप डीमैट खोलना चाहते हो हमारे साथ, जीरोधा का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। हमारी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की ऐप से आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड नंबर्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे डायरेक्ट हेड ऑफिस से, तो आपको पूरी जेन्युइन जानकारी वहां पे मिलेगी और वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं रैंकिंग वाइज कि कौन सा है सबसे नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे। एक चीज समझिए, तीनों ही बहुत अच्छे हैं, तीनों में मतलब 19-20 का डिफरेंस है और आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए मैं रैंकिंग देने वाला हूं और बाकी कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जो नंबर 1 पे मैंने रखा है ना, वो थोड़ा सा मैंने एचडीएफसी और एलआईसी को रखा है। एचडीएफसी को प्रेफरेंस थोड़ी सी इसलिए दी है क्योंकि एचडीएफसी का प्रीमियम थोड़ा सा कम है, थोड़ा नहीं रहता, एलआईसी के कंपैरिजन में बहुत कम है और उसमें भी डिसेंट अमाउंट है, कोई आराम से सेटलमेंट हो जाता है, क्लेम रेशियो भी अच्छा है, बाकी सारी चीजें भी अच्छी है और एचडीएफसी एज अ ब्रांड भी बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम एचडीएफसी को और एलआईसी को नंबर 1 पे रखे हैं। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम रीजनेबल लेना चाहते हैं तो एचडीएफसी लीजिए हमेशा, बट अगर आप कहते हो कि नहीं यार मेरे को तो प्रीमियम को छोड़ो, आप तो मेरे को तो सबसे नंबर 1 ही चाहिए और मेरे को प्रीमियम देखना ही नहीं है, तो आप एलआईसी के साथ जा सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप एचडीएफसी भी ले रहे हो ना तो रीजनेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड पे रखा है टाटा को, फर्स्ट पे रखा है एचडीएफसी और एलआईसी को और सेकंड पे रखा है टाटा को। टाटा का आई नो प्रीमियम अमाउंट कम होगा, एचडीएफसी से भी हो सकता है 5 से 10% एट टाइम्स कम हो जाए, बट अगर आप टाटा की जगह एचडीएफसी या फिर एलआईसी प्रेफर कर सकते हो तो अच्छा है। नहीं तो अगर आप टाटा भी लोगे तो एज सच कोई इश्यू आपके पास नहीं आने वाला। मेरे अकॉर्डिंग नंबर 1 हो जाएगा एचडीएफसी, नंबर 2 या नंबर 1 के आसपास ही हो जाएगा एलआईसी और नंबर 3 हो जाएगा टाटा। तीनों के ही डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर दिए, आप चाहे तो हेड ऑफिस पे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को और आप समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा होगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी भी अगर आप एचडीएफसी भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा थोड़ा सस्ता है, थोड़ा नया है, बट क्योंकि नया है इसलिए थोड़ा सस्ता है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं एचडीएफसी को ऊपर रखा हूं, फिर एलआईसी और फिर टाटा। तीनों में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा और भी कोई प्लान अगर आपको लगता है कि वो अच्छा है तो आप ले सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग ये है 3 बेस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं।
जैसे SBI हो गया, ICICI हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, इन सब में किसी ना किसी क्राइटेरिया में वो इन सभी से प्लान से जो हमारे टॉप 3 थे उनसे अच्छे नहीं थे या उनसे बहुत नीचे आ रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें इस लिस्ट में नहीं रखा। आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और ये मेरी ओपिनियन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग और टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस करवाना मत भूलिएगा, ऐसे समय में बहुत जरूरी होता है। और इसके अलावा और कोई इंश्योरेंस भी अभी मत लीजिएगा, और कोई इंश्योरेंस की आपको जरूरत नहीं है। सी यू वेरी सून।